मित्रों, गुज़िश्ता साल से लेकर जब बांग्लादेश के अंदर इंडिया के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार धबरदूस हुई है, तो तब से लेकर बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने एक बड़ी भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुहिम के अंदर इंडिया का मीडिया और इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा स्टार्ट करके रखे हुए हैं और एक ही इसका मकसद है कि मौजूदा सरकार को डिस्क्रेडिट किया जाए और इनका जो एक इमेज बना हुआ इंटरनेशनल लेवल पर और इवन मुल्क के अंदर भी उसको खराब किया जाए। ना इसके चलते होता यह है, एक पैटर्न प्रॉपरली एक बना हुआ है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना, तो उससे पहले बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा लिखा जाता है इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस मर्तबा भी होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस का इजलास होने वाला है जनरल असेंबली का, उसमें मोहम्मद यूनिस साहब भी जा रहे हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ द स्टेट। उससे पहले हमें तरह तरह की झूठी खबरें इंडियन मीडिया के अंदर नजर आ रही हैं। एक बड़ी खबर पिछले दिनों इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने ये पब्लिश की कि यूएई जो है मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और बड़ा अमीर मुल्क है। लाखों लोग इसमें काम करते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेशी, यानी जॉब्स करते हैं वहां पर लाखों की तादाद में। तो इंडियन मीडिया ने ये खबरें छापी कि यूएई ने बांग्लादेशियों के टूरिस्ट वीजा भी बंद कर दिए हैं। वर्क वीजा तो कर दिए ही, टूरिस्ट भी कर दिए। ये एक इंडिया के अंदर बड़ी खबर छाया हुई कि यूएई ने टूरिस्ट और वर्क वीजा दोनों बंद कर दिए। अब ये बड़ी परेशान कुन खबर थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि टूरिस्ट वीजा किस हिसाब से बैन हो सकता है, लेकिन ये खबर लगी हुई थी बहरहाल इंडिया की मीडिया में। बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने ये खबर लगाई थी। मिसाल के तौर पर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था, UAE suspends tourist and work visa applications for 9 countries. Full breakdown of the 2026 visa ban. वीजा बैन लगा दिया टोटल। अच्छा, कौन से मुल्क हैं इसके लिए? वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अ कॉन्फिडेंशियल इमिग्रेशन सर्कुलर accessed by multiple outlets, the UAE has imposed a temporary suspension of new visa applications from the following countries. इसमें बाकी सब भी हैं, लेकिन आप देखें बांग्लादेश भी इसमें उन्होंने डाला हुआ है। सूडान और लेबानन, सोमालिया, अफगानिस्तान, इनके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश भी डाल दिया। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन खबर थी कि अचानक से कैसे यूएई इस तरह से बंद कर सकता है। बिकॉज यूएई के साथ मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है, इनके दौर में बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े बेहतर हुए हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ, पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हुए। तो ये खबर यकीनन सरप्राइजिंग थी, लेकिन आज फिर ये हुआ है, यूएई की अथॉरिटीज को क्लेरिफिकेशन जारी करनी पड़ी कि भाई हमने ये नहीं कहा। कब वीजा का बैन लगाया? इंडियन मीडिया लिख रहा था ना कि कॉन्फिडेंशियल कोई सर्कुलर इशू हुआ है, ओपनली नहीं। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब वीजा बैन लगता है तो कॉन्फिडेंशियल सर्कुलर इशू नहीं होता है इस तरह से, नॉर्मली ओपनली आ जाता है मीडिया के अंदर। यूएई के अंदर यानी अगर आप उनकी पॉलिसीज देखें, उनको अगर वीजा बैन लगाना होता है तो वो मीडिया में दे देते हैं कि ये वीजा बैन है यहाँ पे। लेकिन कॉन्फिडेंशियल का जब देखा तो मजीद मामला जो है वो मशकूक हो गया। अलबत्ता अथॉरिटीज जो यूएई की हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हमने की ही नहीं है असल में बांग्लादेश के हवाले से। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है आज, यूएई अथॉरिटीज कंफर्म नो अनाउंसमेंट ऑन वीजा बैन फ्रॉम जनवरी मेड बांग्लादेश एम्बेसी। और इस पे वो कहते हैं कि द एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश इन अबू धाबी हैज डिसमिस्ड रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग इन द मीडिया क्लेमिंग that the UAE has imposed a visa ban on Bangladeshi citizens from January 2026। इसमें अगर आप देखें ना तो एम्बेसी की स्टेटमेंट जो है, यानी वो सोर्स तक पहुंचे हैं कि ये झूठी खबर जो है किसने फ्लॉट की है मार्केट में, किसने वहां पर लगाई है, और इंडियन मीडिया ने वहां से पिक की ना, तो ये सोर्स तक गए और मुझे तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। यानी काफी ये डिटेल में जाके इन्होंने काम किया ये जांचने के लिए कि ये गलत खबरें कौन फैला रहा है। कहते हैं कि द एम्बेसी हैज नोटिस्ड that recently a report was published in print and electronic media of Bangladesh with the headline UAE has issued a visa ban for Bangladeshis or similar phrases. The news has cited the source of the article published in the website of a so-called visa processing center called UAEVisaOnline.com, the embassy said in a statement today 22nd September। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम क्लेरिफाई कर देते हैं कि ऐसा कोई बैन नहीं है। वो कहते हैं द एम्बेसी वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द सैड वेबसाइट इज नॉट करेक्ट। द यूएई अथॉरिटीज हैव कंफर्म्ड दैट नो सच अनाउंसमेंट वाज मेड बाय एनी अथॉरिटी इन द यूएई। नाउ
आते हैं सोर्स के ऊपर कि ये सोर्स कौन सा है जिसने ये गलत खबर छापी है। इसका लिंक इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ भी इसका लिंक है। ये जो वेबसाइट है ना UAEvisaonline.com, जिसके बुनियाद पे, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे ये सारी खबरें इंडियन मीडिया के अंदर छापी जा रही थी और कुछ बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स ने भी छापी थी। तो ये वाला जो सोर्स है, जरा देखिए इसकी कुंडली कैसे निकाली उन्होंने। कहते हैं रिव्यू ऑफ द UAEvisaonline.com वेबसाइट शोज that its registrant's contact address and telephone number are in the UK. The technical contact address and telephone numbers are in the UK. The registrar's contact number is in the US and the company's contact number provided on the website is in India. ये असल में वहां से कंपनी का जो नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये फैलाई जा रही है जानबूझ के, इसका मतलब है प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, झूठी खबरें। फिर वो कहते हैं द एड्रेस गिवन, वो यूएई का जो एड्रेस लिखा हुआ है इनके वेबसाइट पे, उसका जरा देखिए क्या 2 नंबरी की गई है, यहाँ पर गोलमाल है पूरा। द एड्रेस गिवन फॉर द कंपनीज हेड ऑफिस इज इन दुबई। द एम्बेसी हैज कंफर्म्ड दैट द बिल्डिंग हाउस नंबर यूज्ड इन द एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। इस नाम की कोई एड्रेस ही नहीं है, जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखी हुई है, इस नाम की कोई एड्रेस ही नहीं है। ये ऐसा ही फर्जी किस्म का वेबसाइट है जिसकी रिपोर्ट की आधार पे इतना कुछ छाप दिया गया इंडियन मीडिया के अंदर। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद अब एक और नया जो है वो शोशा छोड़ा गया है, झूठ फैलाया गया है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, इस वजह से इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा, ये तो आज वाला जो झूठ है ना, ये तो पहले वाले से भी बड़ा है। कह रहे हैं इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी है और इलेक्शन पोस्टपोन होने जा रहे हैं। यूनिस की जो सरकार है वो इलेक्शंस डिले करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है इस पे, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है। इज बांग्लादेश इकोनॉमी कोलैप्सिंग? एक्सपर्ट्स रेज अलार्म एज यूनिस डिलेज इलेक्शन। एज यूनिस डिलेज इलेक्शन, क्लियर लिख दिया, इलेक्शन डिले होने वाला है। अच्छा जी, अच्छा, ये जो कोलैप्स का फिर इन्होंने इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, ये उन्होंने पता है किस बुनियाद पे लिखा है? हसीना के दौर में अवामी लीग के बहुत सारे नेता, उनके जुड़े हुए बहुत सारे क्रोनीज, उनके जो फ्रंटमैन थे, बड़ी तादाद में लोन लेकर माफ कराते रहते थे। लूटने का एक नया तरीका इन्होंने मुल्क को लूटने का शुरू करके रखा हुआ था कि ये लोन लेते थे, अप्रूवल आसानी से मिल जाता था क्योंकि खुद ही सरकार में थे, खुद ही खुद को अप्रूवल देते थे। उसके बाद ये होता था कि ये उस लोन को माफ करा देते थे, यानी पैसा हजम, खेल खत्म। तो वो वाला जो लोन है ना, उसको, उसके लिए ये मेंशन कर रहे हैं कि इस वजह से बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। अब इसमें देखें इनका क्या कसूर है, मोहम्मद यूनिस की सरकार का? ये तो पिछली वो वाली सरकार जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, आज तक सपोर्ट करता है, ये तो उनकी कारस्तानियां है ना। कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नोटेड दैट years of lax policies, political interference and corruption have left the Bangladeshi banking sector burdened by defaulted loans, the Dhaka Tribune reported. According to the estimates shared by the Bangladesh Bank, these defaulted loans have amounted to 6 lakh crore taka by the end of June this year. फिर वो कहते हैं the widespread looting in the name of loans during the previous governments, despite having the ability, many influential businessmen did not repay loans. ये influential businessmen frontmen हुआ करते थे बेसिकली, यानी जो मंत्री शंत्री होते थे उनके फ्रंटमैन असल में, यानी पीछे गेम वही खेलते, पैसा उनका होता था, आगे से जो मुंडी होती थी, जो शक्ल होती थी, वो इन बिजनेसमैन की होती थी। दैट इज व्हाई द न्यू ड्रॉप प्रपोजेस टू रिमूव दिस डेफिनेशन, वो कहता है। अच्छा चले, ये बातें तो अपनी जगह, ये तो पुरानी सरकार की बातें है ना, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो उन्होंने लिखा कि इलेक्शन डिले होने जा रहा है, इलेक्शन डिले, ये बड़ा एक ताज्जुब की बात है। देखिए ना, उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट पोस्ट में, ये देखिए, एक्सपर्ट्स रेज अलार्म एज यूनिस डिलेज इलेक्शन, क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, कोई मतलब ऐसी बात भी नहीं है ढकी छुपी, क्लियरली लिख दिया यूनिस ने इलेक्शन डिले कर दिया। मैंने जब थोड़ी सी छानबीन की तो पता चला ये इलेक्शन डिले की जो खबर है ये है ही फेक असल में, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है, इनकी मुलाकात हुई है सिरगोई गौर के साथ। अब सिरगोई गौर कौन है? ये है जनाब इंडिया के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर है वैसे तो, लेकिन आजकल इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता अमेरिका, तो उन्होंने जो एम्बेसडर रखा हुआ पार्ट टाइम एम्बेसडर है बेसिकली। असल में ये साउथ एशिया के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, जिसको एडिशनल चार्ज ये भी है इंडिया वाले। यानी इंडिया को इतना भी जरूरी नहीं समझा हुआ अमेरिका ने आजकल कि इनको स्पेशलाइज्ड किस्म का अलग से कोई हम एम्बेसडर दे दें। वो बंदा जो कि साउथ एशिया पूरी को देखेगा,
वो इंडिया को भी देखेगा। तो इनके साथ मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई। उसके अंदर मोहम्मद यूनिस ने उनको कहा, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव को, कि तैयारियां पूरी हैं, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं हमारी, फरवरी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब वो कह रहा है बंदा जिसके ऊपर ये लाइबिलिटी है इलेक्शन करवाने की, वो कह रहा है फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इंडियन मीडिया को पता नहीं कहां से ख्वाब आ गया कि इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन कर दिए। ये देखिए बांग्लादेश न्यूज 24 ने क्या लिखा है। फिर वो कहते हैं, द हेड ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट मेड द रिमार्क्स in a meeting with Sergei Gore, U.S. Special Envoy for South and Central Asia and the UN Ambassador designate to India in New York on Monday. The election will be held in February. It will be free, fair and peaceful. The country is fully prepared. हम तो तैयार हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से, कोई मसला नहीं। लेकिन इंडियन मीडिया ने देखें फेक न्यूज फैलाना शुरू की हुई है कि नहीं वो इलेक्शन डिले हो गया। अच्छा, ये यूएस में मौजूद है गालिबन मोहम्मद यूनिस साहब। मोदी साहब ने भी जाना था। वैसे आपको आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मोदी साहब ने वहां पर जाना था, अमेरिका जाना था। माना ये जा रहा था कि इनका ये जो अमेरिका का दौरा होगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी इनकी। तो जब मुलाकात होगी तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन है ना, ये कुछ डिफ्यूज हो जाएंगे। पहले ये समझा गया कि जी वो जो क्वाड का इजलास होने जा रहा था ना, क्वाड की मीटिंग इंडिया के अंदर होने जा रही थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ट्रंप मामू आएंगे यहाँ पे। तो ट्रंप मामू के साथ नरेंद्र जो है वो झूला झूलेगा, झूला झूलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, सब सही हो जाएगा। फिर वो जो 50% टैरिफ लगा हुआ है वो भी हट जाएगा, सब सही हो जाएगा, दोबारा से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ट्रंप मामू ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, तो क्वाड छोड़ो, क्वाड को, इंडिया जाऊंगा ही नहीं। वो नहीं आए तो वो जो सारे दिल के अरमा थे आंसुओं में बह गए। उसके बाद अगेन मन में एक उमंग जगी नहीं कि यार यूएन का भी तो इजलास होने जा रहा है, जनरल असेंबली का, तो वहां पर मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। वहां पे यूएन के जनरल असेंबली के इजलास में गोलगप्पे खाएंगे तो फिर दोबारा से सब सही हो जाएगा। लेकिन मोदी साहब ने अचानक से स्किप कर दी जनाब, यूएन की जो जनरल असेंबली का वहां पर उन्होंने जाना था वो उन्होंने स्किप कर दिया। वो बोले कि मेरा छोटू जाएगा, जयशंकर मेरा छोटू मुझे रिप्रेजेंट करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैरान हुए कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं। इसकी अब वजह पता चली है। कौन सी वजह, इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले ये देख लीजिए इंडिया टुडे ने क्या रिपोर्ट किया था कुछ हफ्ते पहले। पीएम टू स्किप जनरल डिबेट एट यूएन सेशन इन यूएस एस जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी विल नॉट एड्रेस द यूएन जनरल असेंबलीज हाई लेवल जनरल डिबेट later this month, with External Affairs Minister S. Jaishankar scheduled to speak for India on September 27। जयशंकर की स्पीच पहले ही सबको पता है क्या होगी, वही मुर्गी की एक टांग, टेररिज्म। देखो टेररिज्म, देखो ना कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो हम तो बहुत हम कितने शरीफ हैं, 8 बजे दूध पी के सो जाते हैं, बाकी देखो कितना तंग करते हैं, हमारे नेबर्स कितना तंग करते हैं। ये स्पीच होगी, दैट्स इट, इसके आगे कुछ भी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग हैरान थे कि ये क्यों भाई साहब जो है हर जगह फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, तो ये क्यों स्किप कर रहे हैं। अब जनाब पता ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम ही नहीं दिया इनको, मुलाकात का टाइम ही नहीं दिया। पहले से ही नीचे के लेवल के जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, यहाँ से मामला शुरू होता है, वो थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं, फिर टॉप के डिप्लोमेट्स मिलते हैं। तो उधर से पता चला वो इंटरेस्टेड नहीं है इतने। अच्छा चले, फिर भी शायद ये चले जाते हैं, लेकिन हद तो ये हो गई कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, शहबाज शरीफ से, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलता। वो शहबाज शरीफ से मिलता, इससे नहीं मिलता। तो मोदी जी बोले कि ये क्या मजाक है भाई, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, जाऊंगा उधर कोने में बैठा रहूंगा, कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा, कोई घास ही नहीं डालेगा, तो क्यों जाऊं, छोड़ो छोटू को भेज दो। छोटू को भेजे इसीलिए छोटू को भेज रहे हैं, क्योंकि इनसे नहीं मिलना था उन्होंने। ये ऐसे ही जैसे जाते हैं ना, खा पी के वापस आ जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो ज्यादा मुलाकातें ये अरेंज नहीं करवा पाए, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इंडिया का बहुत कम हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट वहां से पाकिस्तानियों से मिलता वो। अच्छा, पाकिस्तानियों से सिर्फ ये रीजन डिस्कस नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों से मिडिल ईस्ट डिस्कस कर रहा है। ये जो फलस्तीन का मसला है वो पाकिस्तान से भी डिस्कस होगा, अरबों के साथ साथ इनसे भी। यानी इंटरनेशनल जो लेवल पर मामलात हैं वो पाकिस्तान के साथ सेट हो रहा है। इंडिया को उन्होंने उठा के कोने में डाल दिया, और रीजनली नहीं, सिर्फ आलमी जो सियासत है, आलमी जो हालात हैं, वहां पर पाकिस्तान की जो एक प्रेजेंस है वो बढ़ गई है, और वो पाकिस्तान से डिस्कस की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने अपना दौरा स्किप कर दिया। और फिर इन तमाम हजीमतों को छुपाने के लिए इंडियन मीडिया हम देख रहे हैं कि झूठ का सहारा ले रहा है और फेक जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करने में लगे हुए हैं।